दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक और लेखक श्री नरेंद्र मोहन जी की जयंती के मौके पर आज 10 अक्टूबर को उनकी स्मृति में जागरण साहित्य सृजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर खासतौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस कार्यक्रम में दैनिक जागरण के मंच से उन्होंने कई अहम बातें जो हैं वो कही हैं। न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू जो कि अब भारत में आए हैं उनको लेकर, और भारत में जिस तरीके से जो मुस्लिम आबादी बढ़ी उस पर भी उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा है उस पर हम जल्दी से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि देश का जो विभाजन है वो धर्म के नाम पर करना बहुत बड़ी गलती थी, और ये बोलकर उन्होंने जो पूर्व कांग्रेस सरकार थी उस पर निशाना साधने का काम दैनिक जागरण के मंच से यहां पर किया। उन्होंने कहा कि देश का जो विभाजन है वो धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल बनाने का काम किया। मैं देश के सभी नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका फैसला देश के नागरिकों के अलावा किसी और को करने का अधिकार होना चाहिए क्या। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के सूत्र को 1950 के दशक से ही स्वीकार किया। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट भी करेंगे, मतदाता सूची से उनको डिलीट भी करेंगे और इस देश से डिपोर्ट भी करने का काम करेंगे, ये उन्होंने यहां पर कहा। इसी के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं पर अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि घुसपैठिए कौन है जिन पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई और आर्थिक वजहों या फिर बाकी वजहों से अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। दुनिया में जो कोई भी यहां आना चाहे, अगर उसे आने दे दिया गया तो हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है उतना ही पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। ये बात मैं देश के गृह मंत्री के रूप में कहता हूं। ये बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2014 तक जो गलतियां इस देश में हुई उसका तर्पण हमने 2014 में कर दिया। 1951 से लेकर 2014 तक जो गलतियां की गई उनका एक प्रकार से तर्पण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेहरू जी का वादा था शरणार्थियों को नागरिकता देने का, जिससे वो मुकर गए थे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो काम कहीं ना कहीं हमने किया है। साथ ही कांग्रेस जो सरकार पूर्व में रही उस पर अमित शाह ने यहां निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद भारत के नेताओं ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि अभी दंगे हो रहे हैं इसलिए अभी मत आओ, बाद में हम आपको नागरिकता दे देंगे। ये नेहरू लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें नागरिकता देने का काम नहीं किया, उन्हें शरणार्थी बना दिया। आज जब प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से सरकार उनकी बनी है तब हमने उन्हें नागरिकता देने का काम किया है। तो ये बहुत सारी बातें यहां पर कही हैं। इसी के साथ उन्होंने घुसपैठियों पर जो मुख्य रूप से चिंता जाहिर की उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदू 13%, अन्य अल्पसंख्यक 1.2% थे। अब वहां पर हिंदू जो हैं वो अन्य अल्पसंख्यक केवल 1.73 रह गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू 22% थे, अब सिर्फ 7.9% रह गए हैं। ये सभी हिंदू जो वहां पर कम हुए वो धर्मांतरण नहीं हुए, उनमें से बहुतों ने प्रताड़ना की वजह से भारत में शरण ले ली, इस बात को उन्होंने कहा। और भारत में जो मुसलमानों की संख्या बढ़ी है उसका कारण यह है कि बहुत से मुसलमानों ने घुसपैठ करने का काम किया। कई आंकड़े जो हैं उन्होंने बकायदा इस मंच से गिनवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि असम में 2011 की जनगणना में मुसलमानों की जो आबादी थी उसकी जो वृद्धि दर थी वो 29.6% थी। ये घुसपैठ के बिना संभव नहीं है, इस ओर इशारा करते हुए अमित शाह ने ये बड़ी बात यहां पर कही है। साथ ही पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ये वृद्धि दर 40% है और कई सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उनमें 70% ये वृद्धि दर है। और ये साफ प्रमाण है कि घुसपैठ अतीत में हुए हैं। घुसपैठ में कुछ पार्टियों ने वोट बैंक देखना शुरू कर दिया, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ जो पार्टियां हैं वो इनको इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक के तौर पर। आप चुनावों में इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने गुजरात का भी जिक्र किया और कहा कि हमारे गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी है, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं होता है। इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंच से यहां पर किया है। और इसी के साथ हिंदी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात यहां पर कही और अपना किस्सा जो है उन्होंने सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने कुछ दिनों में हिंदी सीखने का काम किया और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो दैनिक जागरण
का जो अखबार है उसमें उसने निभाई और बहुत अच्छी तरीके से वो अब हिंदी जो है वो समझा पा रहे हैं, हिंदी जो है वो बोल पा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2% रही। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी और ये वृद्धि घुसपैठ की वजह से हुई है। यानी कि बार बार उन्होंने जो अपना फोकस है वो घुसपैठ पर रखा है और इसको लेकर बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की है कि इस तरीके से घुसपैठियों की वजह से जो जनसंख्या है वो भारत में यहाँ पर बढ़ी है। कई उन्होंने जो किस्से हैं वो भी साझा किए कि किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि दैनिक जागरण जो अखबार है उससे जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया। दैनिक जागरण समूह पर उन्होंने बहुत जो बड़ी बातें हैं वो कही हैं, काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो कहीं हालांकि, और इसी के साथ उन्होंने कई लेखकों का सम्मान इस मंच से किया जिन्होंने साहित्य के लिए बहुत बेहतर काम इस देश में किया है। उन लेखकों का सम्मान गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 13% थी, अन्य माइनॉरिटी 1.2% थे और अब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.73% बची है, 1.73%। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% थी, अब वहां पर 7.9% बढ़ी है और अफगानिस्तान में 2,20,000 हिंदू सिख थे, आज 150 बचे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में क्या अंतर है। ये सारे जो हिंदू कम हुए वो मतांतरित नहीं हुए, सारे नहीं हुए, बहुत सारों ने भारत में आकर शरण ले ली और सारे मुस्लिम जो बड़े हैं वो मैंने कहा फर्टिलिटी के कारण नहीं बढ़े हैं, वहां से ढेर सारे मुसलमान यहां घुसकर, मुस्लिम भाई यहां घुसकर आए। अब हमने विभाजन करा तब तय था कि दोनों देशों में सभी प्रकार के धर्मों के मनाने की छुट्टी रहेगी। भारत में तो वो रहा, आर्टिकल 19 और 21 ने सबको प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित इस्लामिक राष्ट्र बन गए। घुसपैठियों की बात उन्होंने कही और धर्म के नाम पर विभाजन इस देश का करना बहुत गलत था, उस पर उन्होंने जो कुछ कहा है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।